कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग। और जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है योग के प्रगुण पढ़े थे, योग के प्रगुण के पढ़ने के बाद आज हम लोग जो है व्याकरण के प्रगुण पढ़ेंगे। ठीक है, व्याकरण के प्रगुण में जो है व्याकरण के प्रगुण ये लिख लीजिएगा आप लोग। व्याकरण के प्रगुण में जो है पहला जो प्रगुण रहेगा आपका, जैसे कि हम लोगों ने योग के प्रगुण में ही पहला प्रगुण क्या था आपका, संवरक प्रगुण। उसी प्रकार जो है योग व्याकरण के प्रगुण में है पहला क्या रहेगा आपका, संवरक प्रगुण। क्या रहेगा, संवरक प्रगुण। और संवरक प्रगुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। और व्याकरण के लिए संवरक प्रगुण क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। इसमें क्या रहता है, अगर दो परमेय संख्याओं का व्याकलन एक क्या होता है, परमेय संख्या प्राप्त होता है। क्या कहा हमने, यदि दो परमेय संख्याओं को हम जब घटाते हैं तो उसका उत्तर क्या मिलेगा, एक परमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, परमेय संख्या। क्या तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, दो परमेय संख्याओं का व्यवकलन। और व्यवकलन का अर्थ यहाँ पर क्या है, माइनस से है। व्यवकलन सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए हमने लिखा क्या है, फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है, दो परमेय संख्याओं का व्यवकलन सदैव एक प्राप्तिक क्या परमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, क्या लिखा है हमने, दो परमेय संख्याओं का व्यवकलन सदैव एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि कहा दो परमेय संख्या, मान लीजिए दो परमेय संख्या 3/2 है और एक क्या है 4/3। इनका व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब क्या, घटाना। जब इसको घटाएंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, एक परमेय संख्या होगा। क्या होगा, परमेय संख्या। जब इसे घटाएंगे देखिए क्या मिलेगा, क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे। 3 त्रिक का 9 माइनस का 4 दूनी 8 बटे में 2 ताई 6, कितना हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 9 माइनस का 8 करेंगे कितना आ जाएगा, 1 बटे में कितना आ जाएगा 6। तो बताइए क्या परमेय संख्या है ना, क्यों, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में भी है और q की वैल्यू 0 भी नहीं है और p और q क्या है, पूर्णांक है। तो कह सकते हैं क्या, दो परमेय संख्याओं का व्यवकलन हमें क्या मिलेगा, एक परमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, दो परमेय संख्याओं का व्यवकलन क्या है, एक परमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस का b इक्वल टू क्या, c। मतलब कि एक ए परमेय संख्या दूसरी परमेय संख्या b, जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमें क्या है, तीसरी एक परमेय संख्या मिलेगी, क्या, c। क्या मिलेगी, c। इसको आप लोग जो है लिख जरूर लीजिएगा एक बार। ठीक है, उदाहरण मैं यहां पर लिख दे रहा हूं फिर से। 3/2 माइनस का 4/3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 9 माइनस का 8 बटे में 6 बराबर 1/6, जो कि क्या है, एक परमेय संख्या है। तो ये आपका क्या होगा, पूरा संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण में क्या होता है व्यवकलन के लिए, कि दो परमेय संख्याओं का व्यवकलन क्या रहेगा, सदैव एक परमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, एक परमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, ये हो गया है। तो अब हम लोग जो है दूसरा प्रगुण पढ़ते हैं, कौन सा, क्रम विनिमय प्रगुण। कौन सा, क्रम विनिमय प्रगुण। अब क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है व्यवकलन के लिए, ये जान लेते हैं। क्या लिखेंगे, क्रम विनिमय प्रगुण, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
क्रम विनिमय प्रगुण। अब क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है व्यवकलन के लिए? इसमें जो है लिखेंगे क्या, दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर उनका उत्तर समान नहीं प्राप्त होता है। अब यहाँ लिखा क्या है पहले फिर से समझ लेते हैं। क्या, दो परिमेय संख्याओं का अगर क्रम से बदलेंगे, ठीक है, क्या लिखा है, दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर उनका जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा, समान प्राप्त नहीं होगा। क्या है, उनका जो उत्तर होगा क्या है, समान प्राप्त नहीं होगा। जैसे लिखेंगे क्या यहाँ पर, a माइनस का b, मान लीजिए दो परिमेय संख्या क्या है, a और माइनस का b। उसके बाद दूसरे पक्ष में हम क्या कह रहे हैं, इसके क्रम को बदल देते हैं। किसके क्रम को, परिमेय संख्याओं के। तो परिमेय संख्याओं के क्रम को बदलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, b माइनस का a। तो इनका जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा, समान प्राप्त नहीं होगा। क्या है, इनका जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या है, समान प्राप्त नहीं होगा। अब इसे हम जो उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए एक परिमेय संख्या क्या है, 3/2 माइनस का दूसरी परिमेय संख्या 4/2, ठीक है। अब दूसरे पक्ष में इसके क्रम को क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये 4/2 माइनस का 3/2, ठीक है। अब इसके उत्तर को हल करेंगे, ठीक है। अब इसका जो हल आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 4/2 बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 3/2, ठीक है। अब इसके आगे क्या आएगा, माइनस का 1/2 बराबर 1/2। अब देखिए दोनों पक्षों को देखिए, इस पक्ष में क्या है, माइनस का 1/2 और दूसरी तरफ क्या लिखा है, 1/2। तो क्या है, इसका जो उत्तर है वो क्या है, समान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर उत्तर समान प्राप्त नहीं होता। किसके लिए, व्यवकलन के लिए। किसके लिए, व्यवकलन के लिए। और ये व्यवकलन का कौन सा प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण है, ठीक है। अब इसके आगे जो है तीसरा प्रगुण हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा प्रगुण रहेगा, सहचर्य प्रगुण। कौन सा, सहचर्य प्रगुण। तीसरा नंबर लिख लेते हैं हम लोग, सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब सहचर्य प्रगुण पहले तो हम लोगों ने जो है योग में किया था ना, सहचर्य प्रगुण में कितनी परिमेय संख्या होती है, 3 होती हैं। वैसे ही इसमें जो है व्यवकलन के लिए सहचर्य प्रगुण में जो है कितनी परिमेय संख्या होंगी, 3, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं क्या व्यवकलन के लिए सहचर्य प्रगुण जो है एक नियम का पालन करता है कि नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए सहचर्य नहीं है। क्या लिखा है हमने, परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए सहचर्य नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या, a माइनस का b, उसके बाद दो परिमेय संख्याओं का जो है व्यवकलन करके तीसरी परिमेय संख्या से व्यवकलन करते हैं। और उसके बाद दूसरे पक्ष में क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहली परिमेय संख्या का जो व्यवकलन होगा वो दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या से होगा। b माइनस का क्या हो जाएगा, c। तो जो इनका उत्तर आएगा दोनों पक्षों में वो क्या है, समान प्राप्त नहीं होगा। वो क्या है,
समान प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, परमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए सहचर्य नहीं होती हैं। परमेय संख्याएं क्या है, व्यवकलन के लिए सहचर्य नहीं होती। मगर हमने जो है पिछली क्लास में क्या है, योग के लिए क्या बताया था, परमेय संख्याएं योग के लिए क्या है, सहचर्य है, मगर परमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए सहचर्य नहीं होती हैं, क्योंकि इन दोनों का उत्तर क्या है, समान प्राप्त नहीं होता है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक परमेय संख्या क्या है, दूसरी 3/2, दूसरी परमेय संख्या क्या है 4/2, ठीक है, और तीसरी परमेय संख्या क्या 5/2, ठीक है। 3 परमेय संख्याएं होंगी ना, पहली संख्या क्या है 3/2, दूसरी क्या है 4/2 और तीसरी क्या है 5/2। और उसके बाद दूसरे पक्ष में क्या लिखेंगे, पहले 3/2, ठीक, माइनस ब्रैकेट में क्या रहेगा, दूसरी परमेय संख्या क्या है 4/2 माइनस तीसरी परमेय संख्या 5/2। अब इसको हल करके देखते हैं क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस का 4/2 ब्रैकेट बंद, माइनस का क्या आ जाएगा 5/2, ठीक है। अब बराबर उस तरफ क्या लिखेगा 3/2 माइनस, अब इसे जो करेंगे क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस का 5 में कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया है तो इसको हम जो है मिटा देते हैं, एक बार ऊपर लिख लेंगे इसको। क्या लिखा था 3 माइनस का 4/2 ब्रैकेट बंद माइनस का 5/2, दूसरे पक्ष में क्या लिखा है 3/2 माइनस का ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस का 5/2, ठीक है। 3 माइनस का 4 जब हल करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, और इधर क्या आ जाएगा माइनस का 5/2 हो गया। अब बराबर जब इस तरफ क्या बचेगा आपके पास 3 माइनस का 2 माइनस 4 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस का 1/2, ये प्राप्त होगा, ठीक है। अब नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है, साइन क्या रहेगा माइनस में। ठीक, इधर क्या रहेगा, अब देखिए माइनस क्या है और ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/2 प्लस का 1/2, ठीक है ना। अब देखिए इस तरफ जब इसके आगे जब हल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, पिछले जो है बताया ना हमने, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर उसका साइन क्या रहता है माइनस में रहता है। तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, और उसका साइन किसका रहेगा माइनस का, तो माइनस का 6/, कितना रहेगा 2। और दूसरे पक्ष में देखिए यहाँ पर क्या है, हर बराबर है ना, नीचे 2 लिख लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस का 1, क्या मिलेगा हमें माइनस का 6/2, दूसरे में क्या मिलेगा 4/2। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या है उत्तर बराबर नहीं आ रहा है, तो हमने क्या लिखा था व्यवकलन के लिए परमेय संख्याएं क्या है सहचर्य नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जितने जो है आज हमने पढ़ाया है, क्या 3 व्यवकलन पढ़ाए हमने, कौन कौन सा, सहचर प्रगुण, क्रमविनिमय प्रगुण और आपका क्या है समरक प्रगुण, वो आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो है आप लोग जो है गुणे के प्रगुण पढ़ेंगे, किसके गुणा के प्रगुण, वो जो है आपका